नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर। आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस का शुभारंभ है। हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का। देश में स्वदेश, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान की अलग जगाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये वो समय था जब भारतीय अपने ही देश में विदेशियों के गुलाम थे। गुलामी मुगलों की रही हो या अंग्रेजी हुकूमत की, देश जकड़ा था गरीबी, अशिक्षा, नारी की दुर्दशा, भाषा और संस्कृति के विनाश की बेड़ियों में। उस समय आर्य समाज की स्थापना के साथ महर्षि जी ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया और छुआछूत या ऊंच नीच वाले समाज को आजादी पाने में सबसे बड़ी बाधा माना था। महर्षि और उनके बाद उनके अनुयायियों, उनके भक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों, आर्यजनों ने अपने महर्षि को उनके दिखाए पथ पर चलकर आर्य समाज को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। गरीब, शोषित, वंचित समाज के लिए आर्य समाज हमेशा से अपनी विशेष भूमिका निभाता आया है और निभा रहा है। चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। आर्य समाज से जुड़े कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ हैं। मैं इनका परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ है आर्य रवि देवगुप्त जी। आप दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रधान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्ते। और हमारे साथ एक और विशेष अतिथि है, उनका भी मैं आपको परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ है राजू आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यज्ञ उत्थान मानव कल्याण समिति में इस वक्त संयोजक का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्ते जी। तीसरे अतिथि हमारे साथ है विकास आर्य जी, संयोजक मशाल। सभी को नमस्ते जी। आप तीनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप तीनों को ही बहुत बहुत बधाई। 150वां स्थापना दिवस है आर्य समाज का, बहुत ही शुभ अवसर है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी आज के जो हमारा ये विषय है, जो आज समाज है हमारा। मैं आर्य रवि देवगुप्त जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। आज का जो समय है वो बदल गया है। वो काल था जब महर्षि जी ने देखा था, वो काल था, उस समय की समस्याएं अलग थी, आज की समस्याएं अलग है। उस समय समस्याओं का जो समाधान किया गया था उसका तरीका अलग है, आज हमारा तरीका अलग है। हम प्रगति कर गए हैं, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं वहीं खड़ी हैं। मैं ज़रूर आपसे कहूँगी, बेनती करूँगी कि आप बताएं दर्शकों की उस समय का और आज में जो अंतर आया है, जो महर्षि जी ने किया था और जो आर्य समाज आज कर रही है, वो ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी जो सुधी श्रोता हैं उनको अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा अभी आपने भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस काल में आर्य समाज की स्थापना की, वो काल हमारा विदेशी दास्ता का था। भारत में ही हम स्वदेशी होके विदेशियों की दास्ता से आक्रांत थे। ये एक बहुत बड़ी कठोर नियति थी। उससे भी अधिक कठोर नियति ये थी कि हमारा ही जो अपना हिंदू समाज है, जिसको मूल रूप से तो आर्य जाति के रूप में जाना जाता था, पर किन्हीं भी कारणों से वो हिंदू कहलाने लगा। उस विषय पर आज हमारा कोई चर्चा का कारण नहीं है, लेकिन हिंदू समाज को कुरीतियों ने, आडंबरों ने, अंधविश्वास ने, पाखंड ने ऐसा ग्रस्त कर दिया कि उसके कारण से हमारा हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति धर्म की सही परिभाषा को ही भूल बैठा। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जितने भी यहाँ विधर्मी आए हुए थे, पहले मुगल आक्रांता के रूप में आए, वो यहाँ बस गए। उन्होंने यहीं के लोगों को कन्वर्ट करके बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या निर्माण की। उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने ईसाईयत का प्रसार किया। और ये धर्मांतरण केवल इसलिए संभव हो पाया कि हिंदू समाज के धर्म की परिभाषा की जड़ें बहुत गहरी नहीं थी। सामान्य जन इस बात को जानते ही नहीं थे कि धर्म की वास्तव में परिभाषा क्या है। तो छोटे छोटे प्रलोभन से वो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ के विधर्म में चले जाते थे। ये देखकर ऋषि दयानंद को बहुत कष्ट हुआ। उनको लगा कि इस देश के अंदर में एक आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए, और वो आध्यात्मिक क्रांति के बल पे ही सामाजिक क्रांति संभव होगी। और अगर ये सामाजिक क्रांति संभव हुई तभी राष्ट्रवाद को किसी भी प्रकार से गति मिल सकती है। तो मुझको ये लगता है कि जो आपने कहा कि उस समय की परिस्थितियों में और आज में केवल एक ही अंतर है,
उस समय हम लोग विदेशियों के गुलाम थे, लेकिन आज भी हम स्वदेशी होने के बाद भी और ये मानते हैं कि हम स्वतंत्र देश हैं और लगभग 77 वर्ष से हम स्वतंत्रता का अपनी ओर से मन में एक संतोष का अनुभव भी करते हैं, लेकिन सीधा सीधा आज भी ये लगता है कि जितनी कुरीतियाँ उस समय थी वो आज भी समाज को जकड़े हुए हैं। तो मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहूँगा कि जितनी गंभीर परिस्थितियाँ आर्य समाज की स्थापना के समय थी, उससे भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ आज के इस हिंदू समाज को ठीक से सब प्रकार से संगठित और संयोजित करने के लिए है। तो मेरा ये निश्चित मत है कि आर्य समाज के हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, उनके सैनिक हैं, ये हमारे लिए आज पहला कर्तव्य बनता है कि हम धर्म की सही परिभाषाओं को समाज के सामने स्पष्ट करके उनको अपने धर्म के ऊपर में दृढ़ता से रहने के लिए किसी भी प्रकार से प्रेरित कर सकें। तो मुझको बार बार ये लगता है कि आर्य समाज की भूमिका पहले से भी आज ज़्यादा इस समाज के लिए अपेक्षित है। जी बिल्कुल, मैं राजू आर्य जी से अब जानना चाहूँगी कि इसी विषय पर आगे बढ़े अगर हम, तो आप जब फील्ड में काम करते हैं, जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप क्या पाते हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आर्य समाज के सामने, चुनौतियां इस वक्त भी, पहले भी थी महर्षि जी के समय में, और ये इतिहास बताता है कि किस तरह से उन्होंने इन बाधाओं को हटाया, आडंबरों को हटाया, सामाजिक उत्थान किया, आध्यात्मिक उत्थान किया। आज आप किस तरह की समस्या पाते हैं? आज समस्याएं जैसे महर्षि दयानंद जी के समय में थी, उतनी समस्याएं आज भी कहीं ना कहीं हम जब क्लस्टरों में ज़्यादा काम करते हैं तो हमें दिखती है, क्योंकि आज भी वहाँ का जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा नहीं है और उनको ना तो कोई धर्म से कोई उनकी आस्था है, ना तो उनको किसी उस मज़हब से कोई लेना देना। उनका सिर्फ यही वो होता है कि भी हम अपना परिवार कैसे चलाएं। उनके जो परिवार के जो अभिभावक होते हैं वो दिन भर काम करते हैं, जो 2 पैसा कमा के आते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आर्य समाज इस चीज़ को समझ रहा है, वो देख रहा है कि भाई हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होता जा रहा है। इसलिए आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर उस कॉलोनियों में कार्य करने का अपने ऊपर जोर मतलब बेड़ा उठाया है कि भाई किसी भी तरह इनको दोबारा पुनः वैदिक धर्म की तरफ लेके जाएं और उनके अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति और अपने जितने भी हमारे ग्रंथ उनके प्रति आस्था जगाए। इसी उद्देश्य से आर्य समाज उन घरों के अंदर, घर घर के अंदर यज्ञ कराने का जो है संकल्प लेके गया हुआ है। और आप मानेंगे नहीं, जब हमने कार्य शुरू किया था घर घर यज्ञ वाला, तो जब हम लोगों के पास जाते थे तो यज्ञ का नाम सुनते ही वो डर जाते थे कि भाई एक यज्ञ कराने में कितना खर्चा आएगा। तो वो डरते थे कि हम हमसे कहते थे भाई आप अपने घरों में यज्ञ कराए, तो डरते थे कि हम यज्ञ तो कराना चाहते हैं लेकिन यज्ञ का खर्चा इतना है, हम इतना घर खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो यज्ञ से दूर भागते थे। लेकिन अब उनके घरों में यज्ञ हो रहा है, आर्य समाज की वजह से उनके घरों में यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ भी हो रहा है तो सिर्फ 1 रुपये में। सारा खर्चा यज्ञ का आर्य समाज उठाता है। और आज आप मानोगे नहीं, हजारों परिवारों में आपने जो है यज्ञ की ज्योति को पहुँचाने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज अगर यज्ञ को घर घर में स्थापित करने का कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसीलिए से कर रहा है कि उनके अंदर जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष भगवान श्री राम, महापुरुष योगीराज श्री कृष्ण जी यज्ञ करते थे, तो वही जो संस्कृति जो है वो घर घर में स्थापित करने का कार्य आज आर्य समाज कर रहा है। और वही परिवार आज आर्य समाजों में, आर्य समाज मंदिरों में जा रहा है, उनके सत्संगों में जा रहा है, उनके कार्यक्रमों में जा रहा है। तो ये आर्य समाज की बहुत बड़ी विजय है। जी राजू जी, आपसे मैं ज़रूर आगे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि यज्ञ नहीं करना चाहते थे और डरते थे लोग, यज्ञ का महत्व कह सकते हैं कि उनको नहीं पता था, और आर्य समाज ने उनको बताया कि कितना महत्व है यज्ञ का, हर एक आर्यजन को यज्ञ करना चाहिए, और ना सिर्फ ये आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और जो है ये वातावरण को भी जो है ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिस तरह से आज की समस्याएं हैं वातावरण की, इस पर मैं ज़रूर आपसे चर्चा करूंगी। मैं विकास जी से जानना चाहूँगी। विकास जी, जैसे अभी राजू जी ने कहा कि देखिए एक भारतीय संस्कृति थी हमारी, ये वेदों में लिखा है यज्ञ करना चाहिए नित दिन, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है जब हम उसी बात को लेकर फील्ड में जाते हैं, और शिक्षा के अभाव कह लिए, ज्ञान का अभाव कह लीजिए, लेकिन उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आई, आपने सामना किया चुनौतियों का? मैं आप एक घटना से ऋषि दयानंद की घटना से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। एक महिला थी जिसका बच्चा मर गया था,
और वो उस बच्चे के पास क्या नाम है, इतनी भी वो नहीं था कि वो क्या नाम है, इतने पैसे भी नहीं उस महिला के पास कि वो उस बच्चे के कफन के लिए पैसे व्यवस्थित कर पाए। फिर मजबूर को उस महिला को मरे हुए बच्चे से भी कपड़े उतार के अपने कपड़े से ढकने के लिए उसको बिना कफन का उसको बहाना पड़ा था। एक वो घटना थी, ऋषि ने जिस घटना को देख के इतने ज़्यादा द्रवित हुए, इतने व्यथित हुए कि उन्होंने संपूर्ण जीवन इस कार्य के लिए अपना जीवन लगाया। आज देखा जाए गरीबी, नशा और महिलाओं का पे जो समस्याएं हैं वो उस समय भी वो स्थिति थी और आज भी सेम मुख्य रूप से स्थिति वही है। स्लम क्षेत्रों में दिल्ली के मुख्य रूप से महिला होना, फिर उसके बाद गरीब होना और तीसरी सबसे बड़ी समस्या उसके पति का नशे में डूबा रहना उस परिवार का। उस औरत पे जितनी बड़ी विपदा होती है उसको आज हम लोग देखते हैं, अपने बहुत नज़दीक से समझते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एक तो गरीबी है, ऊपर से उसका जो एक बेटा है जवान या फिर जो उसका पति है वो भी नशे में पड़ा हुआ है इस समय, और इसको लेकर उस परिवार की बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बुरी स्थिति है। उसको देखते हुए आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा कार्य शुरू किया और इस कार्य से आज की तारीख में हम उन लोगों को भी मात दे रहे हैं जो लोग अपने पैसों से दूसरे धर्म वाले जो हमारे धर्म के लोगों को जो धर्म परिवर्तन करते उसको भी रोक रहे हैं और उन महिलाओं का परिवार भी आर्थिक रूप से सबल बन रहा है। ये कुछ कार्य शुरू करे हैं आर्य समाज ने। मशाल संगठन की अगर बात करूं तो जरूर चाहूंगी आप बताएं उसके बारे में, उद्देश्य क्या था जब इसकी शुरुआत की गई थी और आज किस तरह की चुनौतियां और आगे क्या जो है हम कर सकते हैं मशाल के अंतर्गत। मशाल आर्य समाज की एक समिति है जो मुख्य रूप से नशे पे कार्य करती है। लोगों के परिवार नशों के लिए हम लोगों को जागृत करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, उन परिवारों को दोबारा से आर्थिक संबल करते हैं। आर्य समाज की एक योजना है आर्थिक रूप से, हम जिन परिवार नशे में डूब जाता है उन गरीब महिलाओं को हम 10,000 रुपये का ऋण देते हैं, छोटा ऋण देते हैं, जिस ऋण को वो पूरा करती है, अपने परिवार को सबल करती है, अपने परिवार के लिए रोजगार शुरू करती है। उसको आर्थिक रूप संबल बनाने के लिए हम उसको रोजगार देते हैं कि वो अपना पुराने कपड़ों से हमसे कपड़े देते हैं, उस पुराने कपड़ों से वो पायदानी दरिया बनाती है जिसको बेच के वो अपने परिवार का पालन करती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अगर आप गहराई से देखेंगे, गहराई समझेंगे तो पता लगेगा आप उस परिवार की कितनी सहायता कर रहे हैं। आज की तारीख में बहुत मुश्किल होता है दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई के समय अपने परिवार का पेट पालना, फिर अपने घर के जवान लड़के को नालियों में पड़े हुए नशे में देखना, उस औरत की जो व्यस्तता है वो देख के आप वास्तव में द्रवित हो जाएंगे जब उस चीज़ को देखेंगे उसके सामने। तो जी, तो आर्य समाज की तरफ से किस तरह से कार्य किया जाता है ऐसे परिवारों की सहायता के लिए? आर्य समाज क्या करता है कि उन महिलाओं को जिन महिलाएं परेशान होती हैं वो आर्य समाज में आती हैं, आर्य समाज जुड़ती हैं, उनको हम लोग आर्य समाज की तरफ से 10,000 रुपये का छोटा सा आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। फिर वो धीमे धीमे वो पैसा वो हमें अपना वापस कर देती हैं और बाद में जो पहले पैसा पूरा कर देती है दोबारा उसको से डबल पैसा उसको दिया जाता है कि अपने परिवार का रोजगार शुरू कर पाए और अपने परिवार की जीविका के लिए अपने पति पे निर्भर ना रहे या अपने परिवार के पालन में समस्या ना आए, इस चीज़ को लेकर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें लेके कि इन जितने भी क्लस्टर क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र यहाँ पे ईसाई मिशनरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के काम करती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें ये लोग आते हैं 2,000 रुपये उसका राशन महीने देके जाते हैं, उस परिवार को बोलते हैं बस फ्राइडे को तुम चर्च पे आओ और धीमे धीमे करते पता ही नहीं लगता कब वो पूरा परिवार ही क्रिश्चियन बन गया। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये रविदेव जी से मैं जरूर चाहूंगी वो प्रकाश डालें कि जिस तरह से ये बताया विकास जी ने, धर्मांतरण जिसे कहते हैं, धर्म परिवर्तन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा तभी देखने को आता है जब किसी समाज के एक वर्ग की उपेक्षा की गई हो। आर्य समाज ने हमेशा से ही महर्षि जी के जो छत्र छाया में उनके उपदेशों को अपनाते हुए इस वर्ग के लिए हमेशा काम किया है। और अब 200वीं जयंती पर मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि 200वीं जयंती के विशेष अवसर पर जो आर्य समाज की तरफ से उद्देश्य रखे गए हैं वो यही रखा गया है कि गले लगाइए ऐसे जो लोग हैं जो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जो षड्यंत्र के, सामाजिक षड्यंत्र के जो शिकार हो रहे हैं, उनको गले लगाइए। मैं जरूर चाहूंगी आप बताएं, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो बात अभी विकास जी ने बोली और आपने भी उसके अंदर में जिज्ञासा व्यक्त की है, ये वास्तव में किसी भी समाज के लिए आधारभूत विषय होते हैं। मनुष्य मात्र को जब ईश्वर प्राणी के रूप में जन्म देता है तो धीरे धीरे उसको 3 चीज़ों की आवश्यकता अनुभव होती है। आर्थिक रूप से सुरक्षा हो, सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा हो और धार्मिक रूप से उसका संरक्षण हो। जब इन तीनों चीज़ों में किसी भी एक चीज़ के पक्ष में भी न्यूनता लगती है तो समाज में रहने वाला वो व्यक्ति जो उससे प्रभावित होता है उपेक्षा से, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित अनुभव करता है
और जब प्रताड़ित अनुभव करता है तो उसके मस्तिष्क में एक शून्यता ऐसी निर्माण होती है कि जो भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से उसके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है तो वो अपने स्वत्व को छोड़ के उसको अपना शुभचिंतक मान के उसकी ओर झुक जाता है। और जहाँ ये झुकने की प्रवृत्ति होती है वहीं धर्मांतरण का जन्म होता है। तो ये समस्या कुछ साधारण नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई समस्या है। और आर्य समाज ने मुख्य रूप से इन सारी विषयों पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया। आर्य समाज कोई एक साधारण संस्था नहीं है। ऋषि दयानंद ने एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया और उसके अंदर में जो क्रांति की वो 4 प्रकार की क्रांति की। उन्होंने कहा सबसे पहले एक आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए, लोगों को सत्य का, धर्म का सही ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको वास्तव में सत्य परिभाषा धर्म की मालूम होगी तो वो किसी भी अन्य व्यक्ति के कुतर्कों के षड्यंत्र में नहीं फंसेगा और अपने धर्म की अवमूल्यन करके, उसकी अवहेलना करके किसी और की ओर वो आकर्षित हो जाए, इसकी संभावना न्यूनतम हो जाएगी। ये तो आध्यात्मिक क्रांति हुई। फिर सामाजिक क्रांति। हमारे यहाँ पर वेदों में मनुष्य जाति को 4 वर्णों में बांटा है। वर्ण जो है वो उसके कर्म के अनुसार है। कर्म का मतलब यह है कि जो अपनी जीविका के लिए जिन कर्मों का वो अपने जीवन के अंदर में पालन करता है, जिसके अंदर में अपनी प्रवीणता वो दिखाता है, वो उसका वर्ण माना जाता है। इसलिए जन्म पे आधारित वर्ण ना होकर उसके कर्म पे आधारित हो, ये बहुत बड़ी एक क्रांति है जो वेदों में तो लिखी थी लेकिन लोगों ने इसको व्यवहार में लुप्त कर दिया। जन्म से ही लोगों ने वर्ण निर्धारित कर बिल्कुल दिए। रविदेव जी, ये वर्ण व्यवस्था जो है ना चाहते हुए भी आज भी समाज में दिख जाती है और समाज का एक जो वर्ग है वो अधिकारों के होते हुए भी कुछ खास अधिकार ले जाता है, फिर भी उपेक्षित हो जाता है। देखिए, कारण उसका मूल में भूल है। अभी आपने वर्ण शब्द प्रयोग किया कि वर्ण को अब कोई जानता ही नहीं है, वर्ण को कोई बोलता भी नहीं है, अब केवल जाति का नाम बोलते हैं जी। हर व्यक्ति जन्म से जिस कुल में जन्म लिया उसको उसी जाति का माना जाता है। जाति और वर्ण ये पर्यायवाची नहीं है, यही तो ऋषि दयानंद ने बताने का प्रयास किया। लेकिन आज समाज के अंदर अशिक्षा इतनी है और अशिक्षा के साथ में पूर्वाग्रह इतना है, जिसका सिद्धार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा कि जितने भी ये मतांतर हैं उन सबके अंदर में विद्वान लोग हैं जो सत्य को जानते हैं जी। लेकिन अपने किसी पूर्वाग्रह के कारण या अपने किसी अन्य स्वार्थ के कारण या अशिक्षा के कारण वो जानते हुए भी असत्य की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। आज हमारे देश की यही तो एक भयंकर सबसे बड़ी त्रासदी है कि जितने भी हमारे यहाँ मत और मतांतर दिखते हैं, नाम सब वेदों का लेते हैं, लेकिन वेदों के नाम पे सारी अवैधिक जो जितनी भी उनकी मान्यताएं हैं उसी का प्रचार और पोषण करते हैं। तो आपने जो वर्ण की बात की, वर्ण तो आज कोई जानता ही नहीं है। आज तो हर व्यक्ति जाति को जानता है। जाति का अगर हम लोग वैदिक परिभाषा कहें तो मनुष्य जाति सारी की सारी विश्व की एक जाति है और जाति हमेशा योनिगत होती है। तो हमको इस बात के लिए वैदिक मान्यताओं का अगर ठीक सही तरीके से ज्ञान हो तो आज समाज के अंदर जितनी विषमता दिखती है, अभी आपने एक चर्चा की थी कि अछूत जी, अस्पृश्यता। जी जी। अस्पृश्यता ये वैदिक रूप से कहीं पर अस्पृश्यता होने का कारण ही नहीं है। जब सारी मनुष्य जाति एक जाति है और वही सारी जाति उसका मूल रूप से संबोधन आर्य जाति है, तो फिर उनके अंदर में छोटे बड़े होने का, भेदभाव का और अस्पृश्य होने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये जो अस्पृश्यता है ये तो हमारे देश के लिए क्या, समाज के लिए कोड़ है और इस कोड़ ने ही सारे इस समाज को रोगी बना के ग्रसित कर दिया। जी रविदेव जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। जाति के नाम पर बटा हुआ है आज समाज जो है वो भाई भाई का जो है दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी उतनी नहीं होती जितनी बना दी जाती है आज के समय में, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है। सोशल मीडिया का टाइम है, नई नई टेक्निक का टाइम है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि अंदर ही अंदर जो है वो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे निवेदन किया, इस देश के अंदर जब से अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ वो इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि वो ये जानते थे कि किसी भी समाज की संस्कृति को और समाज की सभ्यता को खोखला करने का क्या तरीका हो सकता है। और इसीलिए सारी दुनिया में अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना जाता है। वो जहाँ भी जिस देश में उनका आधिपत्य हुआ उन्होंने वहाँ क्या किया, वहाँ के सामाजिक ताने बाने को खोखला करने के लिए वहाँ पर जिस प्रकार की भी उनको कमजोरियाँ नजर आई, उन्होंने उन कमजोरियों को बढ़ा के उस समाज को काटने का, तोड़ने का और बांटने का प्रयास किया।
यही भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष में जो मैंने आपसे पहले भी कहा, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति को अंग्रेजी में कास्ट का नाम देके, क्योंकि अंग्रेजी में उसको कास्ट कहते हैं, कास्ट को ये शब्द जो है ये अंग्रेजों ने अपने आप प्रचारित किया है। जाति हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने प्रचारित की है। उन्होंने ही यहाँ पे लोगों को आपस में ये बांटने का जो दुष्चक्र किया, तो ये सारा अंग्रेजों का दिया हुआ है। और दुख इस बात का है कि जब हम अपने देश में स्वराज हो गया, स्वतंत्र हो गए, तो हमारी सरकार ने भी उसी डिवाइड एंड रूल की नीति का ये एक प्रकार से उसकी पालना की और समाज को उसी प्रकार से बांटने का प्रयास किया। तो ये लड़ाने का प्रयास नहीं है, ये समाज को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का प्रतिद्वंदी और शत्रु बना के उन्हें आपस में प्रजातंत्र में इतना कमज़ोर कर देने का कि जिससे उनको अपनी प्रजातांत्रिक शक्ति का भी अनुमान न रहे और राजनेता उनके ऊपर में करते रहें प्रशासन। ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। तो ये लड़ाने का प्रयास नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक दुष्चक्र है। आर्य समाज को इसी दुष्चक्र को भेदना है और उसके लिए हमारे पास एक ही बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है वेदों के रूप में शास्त्र। और जो वेदों के शास्त्र के माध्यम से हम समाज के अंदर जागृति लाके इस सारे राजनीतिक दुष्चक्र को समाप्त कर सकते हैं, ये मुझको लगता है आज सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। जी रविदेव जी, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं कि जो वेद प्रचार मंडल है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से जागृति लाता है। देखिए, वेद प्रचार मंडल जो है ये तो एक आर्य समाज की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसकी एक छोटी सी इकाई है। प्रश्न ये है कि संपूर्ण आर्य समाज वेदों पर आधारित है। जी, ऋषि दयानंद ने तो स्वयं ये कहा था कि मैंने कोई नया धर्म या कोई मत नहीं चलाया है। जो वेद इस देश के अंदर में हमारी संस्कृति के आधार थे, मैंने केवल उनको पुनर्प्रतिष्ठित किया। तो आर्य समाज और वेद ये पर्यायवाची शब्द है। अब प्रश्न यह है कि अगर आर्य समाज की मान्यताओं का प्रचार और प्रसार करना है तो आर्य समाज की मान्यताएं वैदिक मान्यताओं से भिन्न हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आर्य समाज की मान्यताओं के प्रचार और प्रसार करने वाली जो संस्था है उसको ही हम वेद प्रचार मंडल का नाम देते हैं। दिल्ली के अंतर्गत में, दिल्ली के आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, जैसे दिल्ली के अंदर एक आर्य प्रतिनिधि सभा है दिल्ली की जी, उसने संपूर्ण इस पूरे दिल्ली के राज्य को 5 हिस्सों में बांट दिया। चारों दिशाओं के अंदर में 4 प्रचार मंडल हो गए जी और एक मध्य का हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे दिल्ली राज्य के अंदर में जितनी भी आर्य समाजें हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए ये 5 ऐसी स्थानीय व्यवस्थाएं निर्माण कर दी कि वो अपने अपने क्षेत्र में आने वाली भौगोलिक दृष्टि से उन समाजों के साथ निरंतर संपर्क रख के उनको एक सूत्र में ऐसा पिरो के रखें कि दिल्ली की सारी आर्य समाजें एक नेटवर्किंग के अंतर्गत आ जाएं। मैं दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल का दायित्व का निर्वाह करता हूँ, उसके अंतर्गत 50 आर्य समाजें आती हैं। इसी प्रकार से अन्य जितने भी मंडल हैं उनके भी लगभग किसी के 40, किसी के 50 इतनी आर्य समाजें आती हैं जी। तो इन 5 के अंदर में सारे दिल्ली की संपूर्ण आर्य समाजें समाहित हो गए और एक विषय को तुरंत अगर कहीं भी हम लोगों को पहुंचाना हो तो एक विषय के सारे स्पष्ट रूप से सबके बीच में वो पहुंच जाए, ये वेद प्रचार मंडलों के माध्यम से होता है जी। रविदेव जी, प्रचार मंडल जो है ये कोई अलग से संस्था नहीं है, वैदिक मान्यताओं के प्रचार और प्रसार करने का एक माध्यम है जी। मैं आपसे आगे ज़रूर जानना चाहूँगी कि वेदों के माध्यम से किस तरह से आप समझाते हैं लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिकली समझाना बड़ा कई बार दिक्कत हो जाता है। मैं आगे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन राजू जी से मेरा एक प्रश्न है। राजू जी, आप यशस्थान मानव कल्याण समिति चला रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया, आप यज्ञ करते हैं, जाते हैं और समझाते हैं लोगों को। यज्ञ करना एक बहुत बड़ी कहेंगे कि बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में तब बन जाती है जब लोगों को ज्ञान ही नहीं है यज्ञ करना कितना इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि इससे प्रदूषण हो जाता है, कई लोग कहते हैं क्या होता है, इससे क्या करना है, अच्छा चलिए हम बैठ जाते हैं, परिवार को क्यों बैठना है। तो कैसे समझाया जाता है उनको इसकी परिभाषा, और यज्ञ करते हुए जो भेदभाव आप देखा है, आपने कहीं जाते हैं आप बाहर समझाते हैं, वो ज़रूर बताएं दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने, और ये सच है। जब हमने ये कार्य को शुरू किया था तो देखो, सेवा बस्तियों में क्या होता है कि 2 तरह का वर्ग होता है। एक वर्ग होता है जातिवाद का और एक वर्ग होता है गरीब, जो अपने आप को गरीब समझता है, और एक होता है जो अपने आप को जातिवाद समझता है कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं,
हमारे जो है पूर्वजों के ऊपर हिंदुओं ने इतना, पंडितों ने या बड़े वर्गों के जो जितने स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर इतना शोषण किया, तो उनकी जो मान्यता है वो उस मान्यताओं को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो इनका तो शोषण, इन्होंने हमारा शोषण किया तो हम यज्ञ को, इनके द्वारा पूजने वाले यज्ञ को क्यों पूजें और क्या नाम है, इनके कहे हुए रास्ते पे क्यों चले। तो फिर हमने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि भी आर्य समाज जो है वो जातिवाद को नहीं मानता, वो कर्म प्रधान को मानता है। जो व्यक्ति कर्म से महान होता है आर्य समाज उसको मानता है। और गरीब तबके का जो व्यक्ति होता है वो इसलिए यज्ञ नहीं कराता कि उसको लगता है यज्ञ करने से जो है बहुत ज़्यादा एक यज्ञ महंगा पड़ जाता है। अब हम तो शुरू से आर्य समाज ही रहे हैं। जब मेरी उम्र 14 साल की थी तब से मैं आर्य समाज जाने लग गया, आर्य समाज को पहचानने लग गया। वरना मेरा जीवन ही बड़ा उसमें रहा है, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रहा हूँ। मेरा जीवन बड़ा क्या कहते हैं, आपने भी प्रेरणा ली है, मैंने सुना है आप प्रेरणा दे रहे हो और अपनी ली भी, आप जरूर बताएं दर्शकों को। ऐसा था कि मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर भी बड़े क्या कहते हैं उसके गलत आदतें थी। मैं भी नशा वशा करता था। हमारा जो एक माहौल होता है झुग्गी झोपड़ियों का ऐसा ही होता है कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ रह के हम उस जीवन को खो देते हैं और जो जैसा देखता है सामने व्यक्ति उसको उसे अपनाता है। तो मेरे अंदर भी नशा करने की आदत आ गई थी। मैं भी तो जो है गलत रास्ते में चलने लग गया था, चोरी चकारियाँ करने लग गया था। लेकिन ये आर्य समाज में जाकर, आर्य दल की शाखाओं में जाके मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। और तब जाके मैंने आर्य समाज को समझा कि भाई रियल में आर्य समाज जो है वो एक अच्छी संस्था है जिसमें जाके आर्य समाज में जाके हम अपने आप पे भला कर रहे हैं। और हम तो उस टाइम मैं तो एक अच्छी जाति से हूँ, जातिवाद नहीं मानता था, लेकिन मैं गरीब अपने आप को समझता था। और जब हम आर्य समाज में जाते थे तो वहाँ पर जो एक वर्ग होता था वो पढ़े लिखों का, बड़े ऊंचे परिवार का वर्ग होता था। लेकिन जब हम देखते थे कि उनके परिवार के बच्चे हमारी थाली से खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर वो भेदभाव खत्म हुआ कि भाई एक अमीर व्यक्ति का बच्चा एक गरीब व्यक्ति के बच्चे की थाली से भोजन कर रहा है। तो तब जाके हमारा जो है आर्य समाज के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ। जब धीरे धीरे जब हम आर्य समाज के बीच में रहे, उनके बीच में अपने आप को ढाला, तो आर्य समाज के संस्कार हमारे अंदर आए तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। चोरियाँ करनी बंद कर दी, नशा करना बंद कर दिया। और ये मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आर्य समाज से जुड़ के मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। और नहीं तो आज मैं कहीं तिहाड़ जेल में होता या फिर आज मैं किसी नाली के अंदर बैठ के जीवन वो कर रहा होता। बहुत बढ़िया बात है। देखिए कि जब कहते ना इंसान कहीं से भी सीखता है, कहीं से भी समाज में उसको अगर शिक्षा मिल रही है, उसने ग्रहण की है, पश्चाताप करके वो आगे बढ़ा, ये बहुत बड़ी बात होती है। गलतियां मनुष्य से ज़रूर होती है, सबने किसी ना किसी समय में कोई गलती ज़रूर की होगी, लेकिन उसको मानकर, सुधार कर, महर्षि जी के उपदेशों को मानकर उन पर चलना, उनको अपनाना, इम्प्लीमेंट करना जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। जब हम ये बात करते हैं, उपदेश मान लेते हैं, उस पर चलते हैं, वो दिखाए जो हमारे महापुरुषों के रास्ते हैं, जो उनके जो हमारी टीचिंग्स है, अगर उन पर चलते हैं तो वो बहुत बड़ा मान सम्मान का काम रहता है और महान कार्य माने जाता है। तो राजू जी, मैं वैसे आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन ज़रूर चाहूँगी अब बताएं कि आप जब आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज आपके सामने किस तरह से आया? आप उनके पास गए या आर्य समाज के जो कार्यकर्ता थे वो आपके पास पहुँचे? क्योंकि मेरा मकसद है कि दर्शकों को पता चले कि आर्य समाज इस वक्त कितनी जो है ग्राउंड लेवल तक जाकर लोगों के जो समस्याओं को समझकर उनके हिसाब से उनको सुनता है और उनको महर्षि के दिखाए रास्तों पर चलाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं जानना चाहूँगी। मेरा आर्य समाज में जाना ऐसे हुआ कि आर्य समाज के हमारे एक सेवक हैं, उनका बेटा जो है मेरे साथ पढ़ता था। तो ये 1997 की बात है, जब मैं 7वीं क्लास से पढ़ता था। तो वह आर्य समाज कीर्तिनगर के अंदर से, मैं आर्य समाज कीर्तिनगर से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस कीर्तिनगर में आर्य दल शाखा का जो है वहाँ पर स्थापना हो रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है आर्य समाज में आएँ। और आर्य समाज में जब मुझे बुलाया गया तो मैं उस दिन वहाँ गया। फिर शाखा वहाँ शुरू हुई। तो जब हम शाखा में जाते थे, शाखा समाप्त होने के बाद जो आर्य समाज के प्रधान जी थे वो हमारे को भर भर के जो है मूँगफलियाँ और रेवड़ियाँ दिया करते थे जी। अब हम झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे, हमें तो भाई चलो शाम दिन भर खेलना, शाम को चलो 2 मिनट कुछ खाने को मिल जाएगा बोल के हम जाते थे। अब धीरे धीरे जब हमें मिलने लग गया तो व्यक्ति धीरे धीरे जाता है तो उसको चीज़ें समझ आती हैं। जब उस चीज़ को धारण करता है, देखता है, जो सामने का माहौल देखता है, एक दूसरे के प्रति उनका जो प्यार देखता है, तो वहाँ से मेरा जीवन जो है आर्य समाज के प्रति जो है झुकाव की तरफ गया। और जब मैंने देखा, उनकी चीज़ों को अपनाया, उनके संस्कार को अपनाया, उनके जीवन उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया, तो मेरा जीवन फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। और मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे आज दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हैं श्री विनय आर्य जी, मैं उनको अपना कहूँ कि मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु सब वही थे। उन्होंने मेरे को जो है उंगली पढ़ के मुझे गंदगी से निकाल कर आज यहाँ बैठाया। तो ये सब विनय आर्य जी के उसमें था, वो संचालक थे उस टाइम आर्य दल दिल्ली प्रदेश के।
और उनके दिखाई राह पे उनकी बातें बड़ी अच्छी होती थी, उनकी बातें ना मन में टच करती थी चलिए, मेरे बहुत को। खूब। जो आप किसी को आदर्श मानकर चलते हैं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो हमारे ये विशेष अतिथि, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। रविदेव जी, अभी राजू जी ने कहा कि उनको भरपेट खाना मिला तो उन्होंने आर्य समाज को अपना लिया, इनको सही दिशा मिल गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिनको जब भरपेट खाना मिल जाता है तो वो हिंदू से मुस्लिम और मुस्लिम से ईसाई, उनको देर नहीं लगती, क्योंकि उनको भोजन मिल रहा है, वही उनका धर्म है, पेट भरना चाहिए। देखिए, आपने जो बात कही है इसमें ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए है कि जो राजू जी ने बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने एक इस बात की पुष्टि की है कि स्वयं महर्षि दयानंद के जीवन में ऐसे कई व्यक्ति आए। स्वयं स्वामी सिद्धानंद इसी प्रकार के व्यसनी व्यक्ति थे। उनका पेट भरा हुआ तो था ही, क्योंकि संपन्न परिवार के थे, उसके बावजूद भी वो व्यसन में ग्रस्त थे जी। महर्षि के संपर्क मात्र से, उस पारस मणि से उस व्यक्ति का लोहे जैसा जो वो था मन, वो सोने का बन गया जी। ऐसे एक कोई अमीचंद हुए, ऐसे मालूम नहीं कितने लोग जो महर्षि दयानंद के संपर्क में आ गए, वो तो पारस मणि थे। जी। राजू जी की बात से ये पुष्ट होता है कि आर्य समाज का जो स्थापना हुई ऋषि दयानंद के माध्यम से, वो भी पारसमणि है। बिल्कुल। स्वयं ये आर्य समाज के संपर्क में आए और उसकी ओर आकर्षित हुए। इसलिए नहीं कि इनको केवल भरपेट खाना मिला है, जिनको भरपेट खाना मिलता है वो भी तो भटकते हैं। जी। प्रश्न इनके अंदर, आत्मा के अंदर, इनके परिवार का दिया हुआ कोई संस्कार था कि जैसे ही उसको अवसर मिला वो प्रस्फुटित हो गया, फल गया वो। जी। अगर वो संस्कार ही इनके अंदर नहीं होता तो कितना भी भोजन इनको मिल जाता। बहुत लोग हैं जो समाज के अंदर सब प्रकार के प्रतिष्ठित होके भी, राजपूत समाज के अंदर तो बहुत लोग मिलते हैं जो कि मुसलमान बन गए, जी रविदेव जी, बात यही है कि जैसे धर्म तब नहीं काम आता जब दो रोटी खाने को ना मिले, मैं इस बात तब से जरूर। हाँ, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इसलिए सहमत नहीं हूँ कि इसको धर्म के साथ मत जोड़िए। ये तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाल जी। इसका अर्थ क्या है कि शरीर की सबसे पहली आवश्यकता है उसका भोजन। बिल्कुल। अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो शरीर काम करना बंद कर देगा, मस्तिष्क जो है वो संतुलित नहीं रहेगा। इसलिए उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये उस समय की तात्कालिक भटकाव होता है। क्या वही व्यक्ति जो भूखा है जी, और वो बाद में पेट भरने के बाद में वो धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाता है? ऐसा नहीं होता। जी रविदेव जी, यही हम जो सामाजिक उपेक्षा जो इस वक्त हो रही है, उसी मैं बिंदु पर आना चाहती हूँ कि जो इस वक्त वंचित है, गरीब है, जब उनको लालच दिया जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो क्योंकि उनको वो सब मिल रहा है जो वो नहीं कमा पाए या अर्जित कर पाए या नहीं ले पाएंगे। उनको पता है उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर उनको ऐसे कुछ मिलता है, गलत रास्ता दिखाया जाता है, जैसे शायद राजू जी को तो मार्गदर्शन मिल गया, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलता, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। वहाँ आर्य समाज अपना बहुत बढ़िया योगदान दे रहा है, जैसे कि राजू जी बता रहे हैं अभी कि उनको भी कोई मिला ऐसा। और मैं अब अगला सवाल जो है विकास जी से पूछना चाहूँगी। विकास जी, आप भी जो जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं आर्य समाज के साथ, प्रैक्टिकली आपने भी बहुत तरह के ऐसे लोग देखे होंगे जो थोड़े से लालच में मान जाते हैं। हालांकि वो गलत जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन मान जाते हैं, और वो एक गलत बात भी है। गलत जगह जा सकता है, समाज की जो दिशा और दशा है वो खराब हो सकती है, लेकिन आर्य समाज ने संभाला हुआ है सब कुछ। मैं गुप्ता जी की बात से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा सा असहमत भी हूँ जी। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं कि लालच वाला जो हिसाब किताब है वो फैक्टर पड़ता है, वो फैक्टर होता है। ऐसा आप कुछ भी कहिए, ज़मीनी स्तर पे जब हम बैठते हैं तो दिखता है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। आप फर्स्ट टाइम उसको कुछ दोगे तभी वो आपसे बात करने तैयार होगा, नहीं दोगे तो ठीक है, वो अपना कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, जीवन चल ही रहा है, उस चीज़ को लेकर है। और मेरा ये मानना है, जब मुझे अगर ज़रूरत किसी चीज़ की बहुत अधिक है, आपने मुझे वो दे दी, तो मेरे आपके प्रति ऑटोमेटिकली तकरीबन 75% तो अटेंशन पहुंच ही जाएगा कि हाँ भाई मुझे इसकी बात सुननी है। सीधी सी बात है, वो चाहे खाने के लेकर हो या उसकी दैनिक आवश्यकताओं को लेकर या उसके आर्थिक किसी भी तरह का हो, पूरी तरह से हो। दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में बाकायदा जो मिशनरीज़ हैं वो एक प्रोजेक्ट चलाती हैं। वो क्या करती हैं, एक बड़ा सा थैला होता है, उसके अंदर उसके पूरे महीने का जितना भी राशन होता है जी, जितना राशन होता है पूरे महीने का, दाल चावल हो गया, सरफ हो गया, जो भी होता है,
और 2,000 रुपये लिफाफे में डाल के वो झुग्गी बस्ती स्लम क्षेत्रों में देकर आती हैं जी। और वो उनको भी बोलते हैं भी आपको कुछ कहीं आने की जरूरत नहीं, आप बस ये रखो। और 6-7 महीने तक वो उन परिवारों को देती रही और उन परिवारों को धीमे धीमे करके आंतरिक रूप से मानसिक रूप से अपने ऊपर निर्भर कर देती हैं जी। और वो धीमे धीमे करके कब पूरी लगभग झुग्गी की झुग्गियाँ कब वो अंदर ही अंदर उनके हिंदू नाम होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो ऑटोमेटिक क्रिश्चियन बन जाती है, पता नहीं चलता उस चीज़ को लेकर। जब आप वहाँ पे दुर्गा पूजा करते, जब वहाँ हवन करते, तब वो विरोध सामने आता है चीज़ को लेकर। जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आज समाज में। जब किसी की क्रिमेशन हो, किसी का अंतिम संस्कार, हाँ, तब पता लगता चलता है कि हाँ, असल में तो इनका धर्म क्या था। अजीत जोगी का देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या रहा, जब मरे तब पता लगा कि वो क्रिश्चियन थे। जी बिल्कुल। और वो भाई ये बात सकता है उनको, उन्होंने धर्म परिवर्तन अपना किया राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। हर किसी की महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने अपने रास्तों पर बढ़ता चीज़ को लेकर है। आज की तारीख में अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, आर्य समाज का ज़मीनी स्तर पे जो कार्य चल रहा है, जो रचनात्मक कार्य है, जिसको मैं बहुत बहुत गहराई तक जिसको मानता हूँ मैं, आज की तारीख में है। एक तो यज्ञ वाला है, जो व्यक्ति के अंदर ये इस चीज़ की संतुष्टि देता है भी देखो मैं भी हवन कर सकता हूँ, मेरा परिवार भी आज की तारीख में हवन करके यज्ञ करके बैठ सकता है, सीधी सी बात है। और मुझे कोई पैसा नहीं खर्च करना, मुझे घी नहीं खरीदना, मुझे कुछ खरीदना। भी आज आर्य समाज के लोग व्यक्ति आते हैं, मुझे आज की तारीख में धार्मिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये एक चीज़ आर्य समाज ने जमीनी स्तर पर उनको दी है। हमारे समाज आज राजू जी के माध्यम से हम लोगों के क्षेत्रों में भी हवन होते हैं, तो हम लोगों को दिखता चीज़ का जो प्रभाव, पहले रूप से आर्थिक रूप से उसको सबल बनाया, धार्मिक रूप से उसके अंदर मजबूती आई, दूसरी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के हाँ नहीं उसके अंदर मतलब आप कह सकते हैं कि उसके अंदर ये गर्व महसूस हुआ। अविश्वास नहीं मानेंगे, एक भाई 12.5 गज की झुग्गी होती है, आप विचार करिए उसको, 12.5 गज की झुग्गी में हवन कुंड पहुंचाना, फिर हवन करना, फिर उसमें लगभग 1 पाव के आसपास घी की व्यवस्था करना, सामग्री प्रसाद व्यवस्था। तो व्यक्ति अगर तक कहते हैं मुझे नहीं करना, ठीक है मंदिर जाके अपना जाके शिवलिंग कर दूंगा या पंडित के आने कर दूंगा या फिर तांत्रिक आएगा उसकी व्यवस्था कर दूंगी, पर हवन नहीं कर पाऊंगा मैं। अब क्या आर्य समाज ने उसको एक शक्ति दी कि नहीं भाई ठीक है तू कुछ मत दे, तेरी झुग्गी के अंदर हम आएंगे, हमारा पुरोहित आएगा, हमारा समाज व्यवस्था रहेगी, तू बस बैठे हुए परिवार हवन करिए, वो काफ़ी हुआ। वो जो उसके अंदर जो गर्व महसूस करवाया ना, वो आर्य समाज ने धार्मिक रूप से करवाया उसका। सेकंड, फिर उस परिवार को आपने उसकी आर्थिक आवश्यकता पड़ी कि भाई उसकी ज़रूरत है, वो बाहर जाएगा ब्याज पे 15% 10% पैसा उठाएगा, उसका आर्य समाज कुछ नहीं देना, तो भैया हमसे पैसा ले जा और दिन में वापस कर दो। आर्थिक रूप से जो उसकी निर्भरता करी कम करी, उससे मजबूत हुआ। फिर उसके परिवार की जीविका को संचालित करने के लिए आपने उससे बोला भाई ठीक है तू अपने घर में कुछ बना और ले हमारे मंच पे आकर उसको बेचियो और उसके आय तो उसके पैसे तुमने करियो। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन सभी जमीनी कार्यों से हमने अप्रत्यक्ष रूप से आज की तारीख में उन धर्मावलंबियों जिन्होंने पैसा दे के धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य किया था, उसको हमने बहुत गहराई से चोटें दी हैं। अभी तक उसका विराट स्वरूप इसलिए नहीं दिखा क्योंकि विराट स्वरूप तभी दिखता है जब वो बड़े बड़े दंगों में सामने आता है, वो इसलिए नहीं दिखा कभी, पर ज़मीनी स्तर पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मेरा यहाँ तक मानना है कि इसके साथ साथ ही जो राजनीतिक दुष्टिकरण हुआ ना, उसका भी बहुत ज़्यादा, पहले के लोग क्या होते थे, दारू पी के दारू के वोट बोतल लेके अपना आराम से वोट दिया करते थे। आज की तारीख में उनकी महिलाएं ही इस चीज़ का विरोध करती थी, नहीं हमें दारू नहीं चाहिए, हम वोट देंगे जिसको देना हो जो देगा हुआ। जो राजनीतिक चेतना का जो विकास किया ना, वो भी आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्य हुआ। इन तमाम रचनात्मक कार्यों से जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, हो सकता है कि हमें समय लगे देखने में क्या परिवर्तन आए, क्योंकि उसे समय लगेगा, थोड़ा सा एक पूरा जीवन निकलेगा, एक पीढ़ी निकलेगी, मगर आपको विश्वास कर सकता हूँ आज से 20-25 साल बाद जो व्यक्ति, जो बहुत बड़ी संख्या में जो परिवर्तन लोगों के जीवन में आएगा, परिवारों में आएगा, पीढ़ी में आएगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं आज जो योजनाएं चल रही हैं जो आर्य समाज का, उसी का परिणाम स्वरूप होगा इसका। जी बिल्कुल, बहुत लगातार निरंतर जो है वो कार्य कर रहे हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो कार्य कर रहे हैं। उनके आर्यजन जितने भी हैं जो गुरु के उपदेश के महर्षि के उपदेशों को मानकर चल रहे हैं। रविदेव जी, अभी जैसे विकास जी ने कहा कि बहुत सारे जो हैं वो चुनौतियाँ वो पेश आती हैं उनको ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं, तो इस सब में बहुत ज़रूरी है शिक्षा का होना, और शिक्षा बिना भेदभाव के, चाहे वो लिंग का हो चाहे वो जाति का हो, वो देना एक आर्य समाज के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। देखिए, विकास जी ने जो बात अभी बताई है ये आधारभूत बातें हैं, लेकिन मैं इस विषय में एक बड़ा आवश्यक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि इस संवाद की कार्यशाला में होना चाहिए। जी ज़रूर। हमारे समाज के सामने 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो समस्या है कुरीतियों की, पाखंड की, अंधविश्वास की। सब प्रकार से संपन्न परिवार भी सत्य से दूर होने के कारण उन
अंधविश्वासों में, पाखंड में और कुरीतियों में है, ये भी आर्य समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये धर्मांतर का तो इससे कोई प्रश्न ही नहीं आता। अब प्रश्न दूसरा आता है जो बहुत भयानक है। समाज के हमारे ही व्यक्ति अंधविश्वास में हैं तो किसी भी समय तक हो सकता है कि हम उनको सुधार के सत्य के निकट ले आएं, लेकिन अगर किसी कारण से वो व्यक्ति हिंदू समाज से ही कट के धर्मांतरित हो गया तो समझ लीजिए कि एक समाज का व्यक्ति नहीं घटा बल्कि एक शत्रु हमारा और बढ़ गया। तो वो बहुत भयानक चुनौती है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि लोग धर्मांतरण जो करते हैं वो केवल भूख के कारण करते हैं। ये तो हमारे जो वामपंथी विचारधारा है, सारा जो कम्युनिज्म है दुनिया का, उसने क्या किया है, उसने हर बात को केवल आर्थिक पक्ष से जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि दुनिया में मनुष्य को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। केवल रोटी कपड़ा और मकान से क्या मनुष्य मात्र के स्वाभिमान को सुरक्षित रख सकते हैं जी? जिस पे रोटी भी हो, कपड़ा भी हो और मकान भी हो, क्या उसके बाद भी वो धर्मांतरित नहीं होता है क्या? तो प्रश्न इतना गंभीर है कि इसको हम छोटा मोटा ये भूख के साथ जोड़ के डाइल्यूट ना करें। जी, बहुत से कारण हो सकते हैं, जरूर बहुत से कारण। इसलिए मैंने सबसे पहले जो निवेदन किया था जी कि मनुष्य के जीवन में 3 चीज आवश्यक हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो और धर्म की सत्य की व्याख्या उसको मिलती हो। अगर ये तीनों चीज नहीं मिलेंगी तो उसका किसी भी प्रकार से विकास नहीं होगा। आर्य समाज के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती है कि व्यक्तियों को उनको उनकी कर्म के अनुसार, उनके वर्ण की जो व्यवस्था है उसके अनुसार उनकी आजीविका सुरक्षित होनी चाहिए, रोजगार के साधन होने चाहिए। अगर उसके पास रोजगार नहीं है, अपने परिवार को ठीक से वो भोजन ही नहीं दे सकता, तो स्वाभिमान सुरक्षित कहाँ से रहेगा जी? और जब स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम उस व्यक्ति के साथ में क्या कर सकते हैं? जी रविदेव जी, यही हम कहना चाह रहे हैं। जो संसार पर उपकार का जो नियम है आर्य समाज का, उसके अंतर्गत आध्यात्मिक और साथ में शारीरिक और सामाजिक जो है वो उन्नति बेहद ही आवश्यक है। और ये तीनों का कह सकते हैं कि जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और आर्य समाज के नियम में ऋषि दयानंद ने इसीलिए ये लिखा कि आर्य समाज का उद्देश्य ही यही है, जैसा अभी आपने बोला, मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूँ जी। आर्य समाज का उद्देश्य केवल यही है कि समाज का आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति संभव हो। तो हम एक पक्ष को लेके अगर चलेंगे तो आर्य समाज को ठीक से परिभाषित नहीं कर रहे हैं, ठीक से समझ नहीं रहे हैं। तो मैंने केवल ये निवेदन करने का प्रयास किया कि इस विषय को केवल हम भूख के साथ जोड़ के बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना करें। नहीं, लेकिन अगर जाति के नाम पर जी, मैं भूख को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है, भूख नहीं, कुछ भी हो सकता है, जो भी आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता जो पूर्ण करेगा उस तरफ चढ़ेगा। वही बात है कि व्यवहार में जब आते हैं तो अनुभव कुछ और कह देता है। कई बार जब आप किससे मिलते हैं तो आपका वो अनुभव रहता है। तो इसलिए मैं जरूर आप सबके जो है वो पक्ष रखना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जो है तन मन से लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। आर्य समाज जो है विशेष योगदान जो इस वक्त दे रहा है, उनके संकल्प हो या प्रकल्प हो, अलग अलग संगठन उसमें कार्य कर रहे हैं। और ये विशेष अतिथि जो हमारे साथ हैं ये उन्हीं में से हैं। रविदेव जी, अगर बात चलती है अब शुद्धिकरण की, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि धर्म के साथ ना जोड़ते हैं, लेकिन शुद्धिकरण जो है वो आज भी जो है वो बहुत जरूरी है। और हजारों का मैं कह सकती हूँ कि आर्य समाज के साथ जुड़कर हिंदू धर्म में हिंदुओं को वापस लाया गया है। ये बहुत जरूरी है। जो हम कहते हैं कि भाई भाई को गले लगा ले, कोई भी किसी तरह का भेदभाव ना हो, उसमें ये बहुत जरूरी है। आर्य समाज किस तरह से कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, आर्य समाज इस बात का स्पष्ट रूप से विश्वास करता है कि हमारे वैदिक संस्कृति में दलित शब्द का कहीं कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई हरिजन भी नहीं होता है, ये महात्मा गांधी जी ने नाम दे दिया जी। आर्यों के ही 4 वर्ण होते हैं जी, और चारों वर्ण आर्य ही होते हैं जी। तो उनमें छोटा बड़ा कहाँ से हो गया? अब प्रश्न ये हो गया, कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कहीं उसका शोषण हो रहा है तो वो शोषित तो हो गया, उसकी कोई सुनाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हो दलित भी हो गया। पर शोषित और दलित होने से उसका वर्ण नहीं बदल गया, केवल उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर परिवर्तन आया। तो आर्य समाज का ये काम है कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान सुरक्षित रहे, कोई अपने अंदर में छोटे बड़े का अनुभव ना करे, हर व्यक्ति अपने वर्ण के अंदर में अपने वर्ण के गर्व को अनुभव करे और हम एक दूसरे के सहयोगी वर्ण हैं।
जैसे शरीर के सारे अंग संयोजित होकर काम करते हैं शरीर के साथ, तो इसी प्रकार से समाज के चारों वर्ण एक दूसरे के साथ संयोजित होकर काम करें। ये आर्य समाज का बहुत बड़ा उद्देश्य है और यही बहुत बड़ी चुनौती है जी। और वेदों से जो जोड़ना, जो मेन उद्देश्य आर्य समाज की स्थापना का, महर्षि का, आप भी वो कार्य कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगी आप बताएं कि वेदों में जब जोड़ा जाता है या वेद प्रचार किया जाता है, संचार किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे परिवारों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको जोड़ा जाता है। क्योंकि माफ करना, मैं जरूर कहूंगी जब वेदों की बात आती है या धार्मिक ग्रंथों की बात आती है, एक एज का, एक पुरुष एक स्त्री आ जाती है कि ये वृद्ध अवस्था में जा रहा है, यही पड़ेगा, और जो नौजवान है या जो बालक है, घर के बच्चे हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उनकी रुचि नहीं रहती। तो किस तरह आर्य समाज जोड़ता है? देखिए हरप्रीत जी, आपने जो ये बात कही है ना, ये बड़ी रोचक भी है और बड़ी गंभीर भी है। बिल्कुल। वेद की जब हम बात करते हैं तो वेद केवल और केवल धर्म की बहुत सरल परिभाषा करता है। जब हम वेद से दूर हटने लगते हैं तो धर्म की परिभाषा को जटिल करने लगते हैं। ये एक मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि सरलता उनको भाती नहीं है जी। जटिलता के अंदर में अपने ऊपर चारों तरफ बंधन क्रिएट करके और उसके अंदर में डूब के उसी का कैदी बन के रह जाना, ये मनुष्य का स्वभाव है। और यही वेद में और पुराणों में अंतर है। वेद का अर्थ है बिल्कुल स्वतंत्रता, जहाँ पे मनुष्य मात्र को धर्म के लक्षणों के आधार पे अपना आचरण करके स्वतंत्र रहने का एक आदेश दिया गया। पुराणों के अंदर मनुष्य को इतने बंधनों में बांध दिया गया कि उसका जो उसकी स्वतंत्रता थी वो परतंत्रता में परिवर्तित कर दी। तो मनुष्य का स्वभाव खुद ही बेड़ियों में जकड़े रहने का है, उसको सरल करके स्वतंत्र करना, यही आर्य समाज का उद्देश्य है। तो मुझ जैसे कार्यकर्ता, राजू जैसे कार्यकर्ता, विकास जैसे कार्यकर्ता, हम अपने अपने क्षेत्र में यही तो कार्य करते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाओ, और सरल कब बनाओगे? जब वेदों के अनुसार आचरण करोगे। ना कोई तुम पर शासन करे, ना तुम किसी पे शासन करो, अपने अनुशासन में रहो, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो हम समाज को स्वतंत्र करने के लिए आए हैं और ऋषि जानन ने यही कहा था, मैं तो कैद से छुड़ाने आया हूँ, किसी को बंधन में बांधने नहीं आया हूँ। तो हम तो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मुझ जैसे व्यक्ति जो अब आयु के एक अच्छे परिपक्व वर्ग में आ गए और मेरे साथ राजू जैसे और विकास जैसे युवा कार्यकर्ता हैं, तो मुझको लगता है कि हमारा आर्य समाज का भविष्य सुरक्षित रहने वाला है जी। और इनको देख के और इन जैसे कार्यकर्ताओं को, युवाओं को देख के तो मन के अंदर हमारे भी एक बड़े आत्मविश्वास का और आत्मसंतोष का संचार होता है। उसका वर्णन तो मैं आपके सामने शब्दों में कर नहीं सकता, ये तो मेरा हृदय स्वीकार करता है। और ऐसी युवा शक्ति अगर जुड़े तो आर्य समाज अंततः उन्नति के शिखर पे जाएगा, ये मुझको विश्वास है। चलिए, बिल्कुल समय इजाज़त नहीं दे रहा हमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने ये आर्य समाज का जो योगदान है, आर्य समाज जिस तरह से कार्य कर रहा है, वो समझाने की कोशिश की, वो बताने की कोशिश की है, वो संदेश है कि और भी जो लोग हैं जो आर्य समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे। मैं आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और देश को अगर मजबूत बनाना है तो अपनों को गले लगाना होगा। जो वंचित है, जो शोषित है, जो गरीब है, जो भी शोषित है, जो उनका शोषण हो रहा है, या समाज का ऐसा कोई वर्ग आप देखते हैं अपने आसपास, अगर आप ऐसा कोई भी समाज का एक इंसान देखते हैं जो आपको लगता है वो इस वक्त उपेक्षा का शिकार है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर अपने देश को मजबूत बनाना है तो ऐसे हमारे अपने भाई बहनों को हमें गले लगाना होगा। इसी संदेश के साथ समय हो चला आपसे विदा लेने का। दर्शकों, विश्व के कोने कोने में इस वक्त फैला हुआ है आज आर्य समाज का विशाल संगठन। विशेष महोत्सवों, कार्यक्रमों, समाचारों हो, प्रकल्प हो, योजना हो, गतिविधियां हो या संगठन से जुड़ी जानकारी के लिए आप आर्य संदेश टीवी, आर्य समाज की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं और महर्षि के सपनों वाले भारत, देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दर्शकों को एक बार फिर बधाई और हमारे अतिथियों को भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।